सभी किसान भाइयों को किसान सॉल्यूशन पॉइंट की तरफ से नमस्कार। मैं कृषि विशेषज्ञ मनोज चौधरी पिछले 8 वर्षों से कृषि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों के साथ वैज्ञानिक ढंग से प्याज की नर्सरी से लेकर रोपाई तक संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की नर्सरी के बारे में। प्याज की नर्सरी को हम दोनों सीजन यानी रबी और खरीफ में लगा सकते हैं। इसकी खेती दोनों सीजन में की जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें नर्सरी किस समय लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं रबी सीजन में नर्सरी कब लगानी चाहिए। रबी सीजन में हमें अपनी नर्सरी मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक लगा सकते हैं। वहीं किसान भाइयों, खरीफ सीजन में हम अपनी नर्सरी मध्य मई से लेकर मध्य जून तक लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमें अपनी फसल में अच्छी उत्पादन लेने के लिए सही बीज का चुनाव करना अति आवश्यक होता है। खरीफ सीजन में हम भीमा सुपर तथा रबी सीजन में हम भीमा रेड को लगा सकते हैं। यदि आप इन वैरायटी को चुनाव करते हैं तो आपको अपने खेत में 150 कुंटल से लेकर 160 कुंटल तक पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ज़्यादातर बोई जाने वाली वैरायटी की बात करते हैं तो 100 से लेकर 110 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। भीमा रेड और भीमा सुपर भारत की अभी तक की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान सॉल्यूशन पॉइंट द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होती है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज की नर्सरी को कैसे तैयार करें। 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार की गई नर्सरी की पौध 1 एकड़ क्षेत्र में फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। हमें अपनी क्यारी की लंबाई 3 मीटर और क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर रखनी चाहिए। हमें अपनी नर्सरी की क्यारी को मिट्टी के लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर उगाना चाहिए। किसान भाइयों, इससे यह फायदा होता है, जल भराव की स्थिति में हमारी नर्सरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। किसान भाइयों, ध्यान दें, बीजों को क्यारी में बोने से पहले थायरम नामक फंगिसाइड दवा से उपचारित करना चाहिए, जिससे हमारी नर्सरी को फंगस से होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है। आप थायरम दवा से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं, या आप ट्राइकोडर्मा विरिडी से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर को उपचारित कर सकते हैं। उपचारित बीजों को 5 सेंटीमीटर के अंतर पर बोए एवं कतार 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बो सकते हैं। उपचारित बीजों को 5 सेंटीमीटर के अंतर पर बनाई गई कतारों में 1 से 2 सेंटीमीटर गहरे पर बो सकते हैं। इसके बाद आप कंपोस्ट खाद या मिट्टी की हल्की परत से बीजों को ढककर झरने से हल्का छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हमें अपनी क्यारियां घास फूस से ढक देनी चाहिए। और जब हमारे बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो जाते हैं तब हमें घास फूस को हटा देना चाहिए। यदि बीज अंकुरित होने से पहले आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है तो सूखी घास को हटाकर सिंचाई करने के बाद क्यारी को फिर से घास फूस से ढक देना चाहिए। अंकुरण के बाद हमें अपनी पौध में जड़ गलन बीमारी देखने को मिल सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए 2 ग्राम कैप्टान या थायरम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरीफ सीजन में बुआई के लगभग 6 से 7 सप्ताह बाद और रबी सीजन में 8 से 9 सप्ताह बाद हमारी पौध खेत में रोपण के लिए तैयार हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं रोपाई के बारे में। तो जब हमारी पौध लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तब वह खेत में रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, ध्यान दें, हमें रोपाई करने से पहले अपनी पौध की जड़ों को बावस्टीन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए। इसके बाद ही रोपाई करें। इससे हमारी फसल पर्पल ब्लोच अर्थात बैंगनी धब्बा रोग से मुक्त हो जाती है।
रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं रोपाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौध की रोपाई करने से 2-3 घंटे पहले हमें अपनी क्यारियों को संचित कर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी पौध को आसानी से उखाड़ सकते हैं। पौध की रोपाई सही समय यानी खरीफ में 6 से 7 सप्ताह और रबी सीजन में 8 से 9 सप्ताह बाद करनी चाहिए। छोटी या बड़ी उम्र की पौध खेत में रोपाई करने से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन कम देखने को मिलता है और उत्पादित प्याज की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। अगर किसान भाइयों संभव हो तो पौध की रोपाई शाम के समय करनी चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है या कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी किसान भाइयों का हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।